कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पड़ोसी मुल्क के सफारतखाने के जरिए करवाया। सबूत है कि चीनी कौंसलेट कराची पर हमले में मुलविस दहशतगर्द हसन अच्छू ने इलाज दिल्ली के अस्पताल में करवाया। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड हमले के वक्त रॉ से राबते में था। मामले खुसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ का भारतीय टीवी को धुआंधार इंटरव्यू। कहा कि हाल ही में रॉ ने अफगानिस्तान में टीटीपी और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को जब्त करके $10 लाख तकसीम किए हैं। भारत से मुज़ाकरात के सवाल पर कहा कि भारत ने मुज़ाकरात के लिए पैगाम भेजा है। बामानी मुज़ाकरात सिर्फ उस शर्त पर हो सकते हैं कि भारत मकबूजा कश्मीर के सारे सियासी कैदी रिहा करे, गैर इंसानी फौजी महासरा खत्म किया जाए, मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बिगाड़ने वाला कानून खत्म किया जाए, पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय रियासती दहशतगर्दी रोकी जाए। वफाकी काबीना के इजलास में वफाकी वजीर मुराद सईद की नदीम बाबर और उमर अयूब पर तनकीद। कहा बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार आप लोग हैं। यहाँ फैसले कुछ होते हैं और बिजली गैस में रिलीफ नहीं मिलता। शेख रशीद ने कहा कि नवंबर दिसंबर में आटा मजीद महंगा हो सकता है। दवाएं महंगी होने की वजह से लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं। बताया जाए दवाएं क्यों महंगी हुई। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी सेहत ने वुज़रा को अद्वियात पर ब्रीफिंग दी। वुज़रा की बढ़ती महंगाई पर हंगामी इक़दाम का मुतालबा। वज़ीर आज़म की महंगाई में कमी के लिए हंगामी इक़दाम की यकीन दहानी। कहा हुकूमत जल्द एक्शन प्लान पर अमल दरामद शुरू करेगी। सारी सूरत हाल खुद मॉनिटर कर रहे हैं। देखते हैं अब माफिया क्या करता है। अल अजीजिया स्टील मिल्स और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मफरूर हैं। नवाज शरीफ को बज़रिया इश्तिहार पेशी का आखिरी मौका दिया जाता है। नवाज शरीफ की बज़रिया इश्तिहार तलबी के लिए अखबारात में इश्तिहार देने के लिए एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने PID को खत लिख दिया। कहा गया कि नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार 19 अक्टूबर को अंग्रेजी के लाहौर, उर्दू के लाहौर और लंदन एडिशंस में शाया करवाया जाए। इश्तिहार स्याह रंग की स्याही से आखिरी सफ़े के 1/4 हिस्से पर छापा जाए। तमाम अखराजात वफाकी हुकूमत अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जरिए अदा करेगी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तौसी। नायब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड नहीं दिया। बैरून मुल्क फ्लैट खरीदने के जराये बताएं। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया 2005 में पहली प्रॉपर्टी बैरून मुल्क खरीदी। कमर दर्द के बायस घर से मंगवाई गई स्पेशल कुर्सी इमरान खान और शहजाद अकबर के हुक्म पर नैब ने वापस ले ली। आम कुर्सी के इस्तेमाल से कमर दर्द बढ़ गया। अदालत की शहबाज शरीफ को बाकायदा दरखास्त देने की हिदायत। नुसरत शहबाज की हाजिरी से मुआफी की दरखास्त पर नैब से जवाब तलब। करप्शन केसेस पर फैसले 3-4 माह में होने वाले हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान का दावा। कहा कि आले शरीफ की करप्शन बचाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान ने कंधा दिया है। PDM की सूरत में मिक्स अचार पार्टी बनी है। ऑपोजिशन जितना नाच कूद कर ले, ना आवाम निकलेंगे ना ऑपोजिशन के कारकुन निकलेंगे। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि इंटरव्यू में मरियम नवाज ने मान लिया कि उनके वालिद इसलिए चुप थे क्योंकि शहबाज शरीफ डील करने की कोशिश कर रहे थे। मरियम साहिबा ने खुद डील की क्या क्या कोशिशें की हैं, ये कहानी फिर सही। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब के मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर पर इल्जामात। कहा शहजाद अकबर गाड़ियां और भेस बदल बदल कर नैब आते हैं। हिम्मत है तो सबके सामने नैब दफ्तर जाएं। परसों शहबाज शरीफ नैब की हिरासत में जख्मी हुए। शहबाज शरीफ के वॉशरूम में लगे कैमरे शिकायत करने पर उतारे गए। आप कंटेनर लगाएं या धमकियां दें। गुजरावाला जलसागाह बन चुका है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर ने कहा है कि मरियम जैसी हरकतें नून लीग का खासा है। शहबाज शरीफ की वाहिद हकीकत एक मनी लॉन्ड्रर की है। शहबाज शरीफ ने अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग की। बराए मेहरबानी कौम की तवज्जो अपनी चोरी से हटाने की नाकाम कोशिश ना करें। वो कहेंगे कि नायब शहबाज शरीफ को छत पर खाना खिलाए, लेकिन आप भी बता दें मंजूर पापड़ वाले से आपका क्या रिश्ता है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि काबीना में अपोजिशन के जलसे पर बात नहीं हुई। हम तो कहते हैं कि ये लोग जलसे करें। अपोजिशन में ऐसे लोग हैं जिन पर करप्शन के इल्जामात और मुकदमात हैं। ये तमाम लोग अपने लीडरान की लूटी हुई दौलत बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मौलाना फजल रहमान इन लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग मौलाना फजल रहमान को इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत बुनियादी अशिया की कीमतों में कमी को यकीनी बनाएगी। गंदुम के ज़खायर पूरे हैं। दरामदी गंदुम भी आ रही है। रोज़वेल्ट होटल नुकसान कर रहा था, बंद करना कुदरती अमल था। रोज़वेल्ट होटल कौमी असासा है, बेचने का कोई इरादा नहीं। चेयरमैन नैब ने न्यूयॉर्क में रूज़वेल्ट होटल बंद करने की रिपोर्ट्स का नोटिस ले लिया। होटल बंद करने से मुताल्लिक़ खबरों पर डीजी नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म। नैब के एलामिये में कहा गया कि तहकीकात में जायजा लिया जाएगा कि रूज़वेल्ट होटल बंद करने की जरूरत क्यों पेश आई। की मिल्कियत रोज़वेल्ट होटल का कमरा नंबर 1408 आसेब ज़दा है। रूहों और भूतों का बसेरा है। बाथरूम के पर्दे खुद बखुद चलते हैं। मार्च 2019 में गैर पाकिस्तानी मेहमान ने अपना तजुर्बा वेबसाइट पर शेयर किया। कहा कि होटल बदलने की कोशिश भी की, लेकिन दीगर होटल्स में जगह नहीं मिली। रोज़वेल्ट के गेस्ट रिलेशन ऑफिसर ने कहा कि होटल आसेब ज़दा नहीं, अलबत्ता हॉलीवुड में एक रोज़वेल्ट होटल के आसेब ज़दा होने के बारे में सुना है। इस होटल से न्यूयॉर्क के रोज़वेल्ट होटल का कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ की लंदन में लॉकडाउन कवानीन की खिलाफ वर्जी, पुलिस से तफसीलात मांग ली। ट्विटर सारिफ ने नवाज शरीफ की हाइड पार्क में वॉक वाली वीडियो पर तवज्जो दिलाई। सारिफ ने लिखा कि नवाज शरीफ ने 6 अफराद और मास्क की पाबंदी की खिलाफ वर्जी की। सारिफ ने पुलिस को पैगाम भेजकर तफसीलात मुहैया कर दी। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने सारिफ को जवाब दिया कि मामले से मकामी पुलिस को आगाह कर दिया। गुजरांवाला के इलाके सैटेलाइट टाउन में पीपल्स पार्टी की कॉर्नर मीटिंग से पहले पुलिस के छापे, कुर्सियां और दीगर सामान जब्त करके 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस की कार्रवाई पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान का शदीद एहतजाज। कॉर्नर मीटिंग से पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा और नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह को खिताब करना था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि वजीर आजम कहते हैं जलसे की इजाजत है, मकामी इंतजामिया इजाजत नहीं देती। एक और यू टर्न आ गया। वजीर आजम ने इजाजत दे दी, जिले इंतजामिया इजाजत नहीं दे रही। पुलिस गैर कानूनी और गैर आईनी काम का हिस्सा न बने। मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि कायरा साहब के बकौल पंजाब में जियालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसा है तो आपको पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत को दाद देना और शुक्रगुजार होना चाहिए। पंजाब में पीपल्स पार्टी का जियाला तलाश कर लेना ही बड़ा कारनामा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तमाम जमातों ने फैसला किया है कि 16 अक्टूबर के जलसे को कामयाब बनाया जाएगा। जलसे के लिए इंतजामिया को पंजाब हुकूमत और बनीगाला से कोई हिदायत नहीं आई। हुकूमत कोई बात वाज़ेह नहीं करती तो पीडीएम तय करेगी कि जलसा कहाँ करना है। मुकामी इंतजामिया की हैसियत नहीं है कि वो कॉर्नर मीटिंग को पुलिस से रुकवाए। हुकूमत फैसला कर ले पीडीएम का जलसा गुजरांवाला में कराना है या पूरे पाकिस्तान में। मोटरवे ज्यादती केस, मरकजी मुलजिम आबिद को 14 रोज के लिए जेल भेज दिया गया। शरीक मुलजिम शफकत का 28 अक्टूबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। मरकजी मुलजिम शहर शहर फिरता रहा, मजदूरियां करता रहा, 30 दिन पुलिस के हाथ में आया। पुलिस को खामोश रहकर तलाश की हिकमत अमली अपनाना पड़ी। आईजी पंजाब कहते हैं जब मामला ठंडा हुआ तो मुलजिम ने टेलीफोन पर बीवी से राबता किया। मांगा मंडी में अपने घर आया तो धर लिया गया। वजीर आला पंजाब की आईजी और उनकी टीम को मुबारकबाद। 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान।
बगैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कराची में बिजली का मसला जूं का तू है, कहा विफाकी और सूबाई हुकूमतें कुछ नहीं कर रही। के इलेक्ट्रिक वाले नादहिंदा हैं, के इलेक्ट्रिक पर भारी जुर्माना करना चाहिए, उसके हुकाम को जेल भेजना चाहिए। नेपरा और पावर डिवीजन के तमाम मुलाजमीन को फारिग कर देते हैं, इनका कोई फायदा ही नहीं। NTDC और PTDC जैसे इदारे अरबों रुपए लेकर जीरो सर्विस दे रहे हैं। बिजली की कीमत फिर बढ़ा दी गई, पूरा मुल्क परेशान है। विफाक जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की ब्रीफिंग की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 4 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। चीनी की किल्लत, वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स को दरामदी चीनी देने का फैसला। वजारत सनअत और पैदावार के जराये के मुताबिक बहरी जहाज TCB की दरामदी चीनी लेकर 22 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेगा। यूटिलिटी स्टोर्स को चीनी 25 अक्टूबर को जारी की जाएगी। विफाकी हुकूमत की जानिब से टमाटर की दरामद की इजाजत मिलने के बाद ईरान से टमाटर की दरामद शुरू। टमाटर से लदे 6 ट्रॉलर ताफ्तान पहुंच गए। कराची में शहीद मौलाना डॉक्टर आदिल खान और उनके ड्राइवर के कत्ल की तफ्तीश में कोई पेशरफ्त न हो सकी। मौलाना आदिल खान के लवाहिकीन के इनकार के बाद कत्ल का मुकदमा शाह फैसल थाने में SHO की मुदायत में दर्ज। कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। केस की तफ्तीश CTD को मुंतकिल कर दी गई। तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। विफाकी वजीर अली जैदी ने दावा किया है कि मिफ्ता इस्माइल ने अपनी कंपनी के जरिए अफगानिस्तान आलू बरामद करने के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की। अली जैदी ने मिफ्ता इस्माइल की कंपनी के खिलाफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का खत सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि अली जैदी 2.5 साल पहले भी झूठा इल्जाम लगा चुके हैं। इस वक्त भी अली जैदी को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का इल्जाम वापस लेने का खत दिखाया था। अली जैदी को इस झूठ की फिर से तशहीर करते हुए शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर महाशाह खुदकुशी के सिंध हाई कोर्ट ने मफरूर मुल्जिमान को 25-25 हजार रुपए की एवज जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुल्जिम जुनैद और वकास को 10 रोज में मुतल्लिका कोर्ट से रुजू करने का हुक्म। सिटी कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने पर मुल्जिमान पुलिस तहवील से फरार हो गए। बलोचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में 13 साल के लड़के का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, एक ने एतराफ जुर्म कर लिया। बच्चे को 8 अक्टूबर को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया था। पेशावर के चिड़ियाघर में 2 दिन पहले चीतों की लड़ाई के बाद मादा चीता हलाक हो गए। जख्मी चीते को तिब्बी इमदाद दी गई मगर बच नहीं सकी। विफाकी दारुल हुकूमत में मजीद 5 तालीमी इदारे। कोरोना केसेस सामने आने पर बंद। फेम्स अस्पताल इस्लामाबाद के शोबा अमराज चश्म के एक डॉक्टर में कोरोना वायरस की तस्दीक। आज सिंध में कोरोना के बायस मजीद 6 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना वायरस के 136 नए केसेस का ताल्लुक कराची से है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 222 नए केसेस सामने आए। जियो जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 214 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन का इम्कान रद्द कर दिया। कोरोना पर काबू पाने के लिए नया अलर्ट सिस्टम मुतारिफ। हाई लेवल वाले इलाकों में लोगों के मेल जोल पर पाबंदी होगी। मेयर लंदन सादिक खान ने नई पाबंदियों की तजवीज दे दी। अमरीकी सदर ट्रंप का दूसरा कोरोना टेस्ट मंफी आ गया। नॉर्वे में शहरियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने का ऐलान। नेदरलैंड्स में केसेस बढ़ने पर नई समाजी पाबंदियां लगाने का फैसला। स्वीडन में कोरोना केसेस 1 लाख से बढ़ गए। पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कराची में दिन को गर्मी और खुश्क हवाएं, रात को खुनकी। शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 14 से 16 अक्टूबर तक दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री रहने का इम्कान। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35, जम्मू में 34, इस्लामाबाद में 32,
پشاور میں 31, گلگت سری نگر میں 25 اور لیہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے شمالی علاقوں میں سردی, لوگوں نے گرم کپڑے نکال لیے. کلات میں کم سے کم درجہ حرارت -4, زیارت میں -2 اور کوئٹہ میں 0 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم کے توجہ دلانے کے بعد کراچی کے سی ویو ساحل کی صفائی کر دی گئی. وسیم اکرم نے چند روز پہلے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کر کے ساحل پر پھیلی گندگی کو دیکھ کر شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا. وسیم اکرم نے کہا کہ ویڈیو کے بعد سی ویو پر عملے نے کام شروع کیا. اب حالت سب کے سامنے ہے. پاکستان اور زمبابوے کی سیریز کے ون ڈے اور T20 میچ ڈے اینڈ نائٹ ہوں گے. PCT کے مطابق ون ڈے میچ دن 12 بجے اور T20 میچ 3:30 بجے شروع ہوں گے. ون ڈے میچ راولپنڈی میں 30 اکتوبر, یکم اور 3 نومبر کو کھیلے جائیں گے. خود بڑی شرم آ رہی ہے اور بھائی جان ان کے سامنے تو مدتوں نہیں جا سکوں گی. مسرت نذیر کی اداکاری اور گیتوں کی مقبولیت آج بھی برقرار, لیکن گلوکارہ اور اداکارہ آج 80 برس کی ہو گئی. استاد نصرت فتح علی خان جو گایا دل میں اتر گیا. نصرت فتح علی خان کے چاہنے والے آج قوالی کے بےتاج بادشاہ کا یوم پیدائش منا رہے ہیں. ایک ضروری بات, اسکول تو کھل رہے ہیں لیکن کورونا کی پوری طرح ابھی چھٹی نہیں ہوئی, اسی لیے سب کو ماسک پہننا ہے, سینیٹائزر بھی استعمال کرنا ہے. اچھا پھر اسکول میں ملتے ہیں. کورونا ابھی مکمل ختم نہیں ہوا. وبا سے بچاؤ کے لیے اسکول میں کین میں احتیاطی تدابیر پر عمل ضروری ہے. بچوں کو یاد دہانی کرانے ڈونکی کنگ آ گیا. ماسک پہننے اور سینیٹائزر کے استعمال کی نصیحت.